जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। हे गणेश प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। जय श्री गणेश। हे प्रभु, आज मेरे काम का पहला दिन है, आप मेरे ही साथ रहना प्रभु, ताकि मुझे किसी संकट का सामना न करना पड़े। माँ जी, ये लीजिए प्रसाद। सुनो, तुम भी ले लो। किरण, तुम अपना ख्याल रखना। मैं लाला जी को अच्छी तरह जानता हूँ, वह थोड़ा खड़ूस स्वभाव के हैं, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? आज तुम्हारे काम का पहला दिन है। अरे आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। और फिर भगवान गणेश का आशीर्वाद भी तो हमारे साथ है, वह मुझ पर कोई संकट नहीं आने देंगे। आप आराम कीजिए, मैं आते हुए 5 दिन की और दवाई लेते आऊंगी, ठीक है? बहू, खाने की चिंता मत करना, मैं खाना बना लूंगी, तू बस अपने काम का ध्यान देना। बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं उन्हें भी रख लूंगी और खाना खिला दूंगी, तू अपना ध्यान रखना बस। किरण का पति ऑटो चलाता था, पर कुछ दिन पहले ही उसके पैरों पर चोट लगी थी, जिसके कारण वह ऑटो नहीं चला पा रहा था। उसके पैरों में भयंकर दर्द रहने लगा था, इसलिए उसका ऑटो चलाना मुमकिन ही नहीं था। डॉक्टर ने उसे घर पर आराम करने की सलाह दी थी। देखो किरण, मुझे मेहनती लोग काफी पसंद है। तुम समय पर सारा काम करोगी और ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं दोगी, यह तुम्हारे साथ साथ सभी का काम है। ठीक है सेठ जी, मैं पूरे मेहनत से सारे काम करूँ। किरण, 1 किलो चीनी, 1 किलो राजमा, 1 किलो दाल और 1 किलो चावल, 1 तेल का पैकेट और 1 बेसन और 1 सर्फ का पैकेट, जल्दी से इस मैडम को सामान पैक करके दो। जी, मैं अभी कर देती हूँ। किरण इसी तरह दुकानों पर आए ग्राहकों को सामान को जल्दी जल्दी पैक कर देती थी। किरण नई थी, इसलिए लाला जी उसे ज्यादा काम दे रहे थे, ताकि वो काम जल्दी से सीख जाए। इस तरह से दिन बीतने लगे। किरण सब अच्छे से काम सीख गई थी। एक दिन किरण को दुकान पर देर हो जाती है, क्योंकि अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। किरण, आज दुकान से थोड़ी देर से जाना, क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्योहार है, ग्राहक देर तक आते रहेंगे। मैं 1 घंटे में घर से आता हूँ, तुम दुकान का ख्याल रखना। और राजू और केशव गोदाम में हैं। कुछ देर बाद केशव दुकान पर वापस आ जाता है। केशव और किरण दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। केशव ग्राहकों को सामान नाप नाप कर दे रहा था। इसी बीच बादाम खत्म हो जाती है। किरण, बादाम और मिश्री खत्म हो गए हैं, तुम गोदाम से जाकर ये सामान ले आओगी क्या? मैं तब तक इन ग्राहकों को सामान पैक कर देता हूँ। ठीक है केशव भैया, मैं जाकर देखती हूँ। गोदाम दुकान के पास ही गली में था। राजू भैया, ये चावल की बोरी कहाँ ले जा रहे हैं? दुकान पर तो यह सब सामान काफी मात्रा में रखे हुए हैं। ये बोरियां किसी ग्राहक ने मंगवाई है, उसी को भिजवा रहा हूँ। ये लो गोदाम का ताला चाबी, तुम ताला लगाकर वापस आ जाना, ठीक है? मैं चलता हूँ। राजू रिक्शे पर बोरियां चढ़ा देता है, रिक्शा चला जाता है। अगले दिन दुकान पर चावल की बोरियां खत्म हो जाती है। केशव जैसे ही गोदाम में जाता है, देखता है कि चावल की बोरियां 1 ही पैकेट बची हुई है, बाकी के 6 बोरियां गायब है। सेठ जी, मैंने गोदाम में कल 6 बोरियां चावल देखे थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। को मैंने बोले थे कि अच्छे से ताले लगा के आना। किरण, चावल के बोरे कहाँ है? कल तुम ही ताला बंद करके आई थी ना, फिर बोरे कहाँ गायब हो गए? सेठ जी, मुझे नहीं पता बोरे कहाँ है। मैंने कल राजू भैया को ही रिक्शे पे बोरे रखते हुए देखा था। मैंने उनसे पूछा भी था कि बोरे कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो वो बोले कि ग्राहक को देना है। सेठ जी, अगर मैं बोरे रिक्शे पर रखवाता तो इसे ताला लगाने को क्यों कहता? सेठ जी, इसी ने चोरी से बोरे को बेच दिए हैं। ये ऐसे नहीं बोलेगी, मैं अभी पुलिस को बुलवाता हूँ। दुकान पर पुलिस आती है और किरण को पकड़कर ले जाती है। किरण जेल में रोने लगती है। किरण के पति और सास भी बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर किरण रो रही थी और गणेश भगवान को याद करने लगती है। गणेश जी, आप तो हमेशा हमारे साथ रहते हो, मैं तो हर काम से पहले आपका ही नाम लेती हूँ। आप तो जानते हैं मैं चोरी नहीं कर सकती, मैंने
चोरी नहीं की, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। किरण की पुकार भगवान गणेश के पास पहुंचती है। तभी पुलिस स्टेशन में पीले धोती कुर्ते में एक आदमी उसी रिक्शे वाले को लेकर आता है जिसने राजू के कहने पर बोरियां रिक्शे पर चढ़ाई थी। इंस्पेक्टर साहब, किरण निर्दोष है, आप उसे छोड़ दीजिए। असली गुनहगार लाला जी के दुकान में काम करने वाला राजू है, उसी ने बोरियां रिक्शे पर चढ़वाई थी। ये रिक्शे वाला आपको सब सच बता देगा। साहब, मुझसे गलती हो गई। पैसों के लालच में आकर मैंने राजू का साथ दिया। ये महाशय मंदिर के बाहर बैठे थे, जिसने मुझे राजू को बोरियां बेचते हुए देख लिया। मेरी पत्नी और बच्चे हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने एक चोर का साथ दिया है तो उन पर क्या बीतेगी। राजू अक्सर ही लाला जी के दुकान से माल चुरा कर बेचता है, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं इसका साथ कभी नहीं दूंगा। अरे किरण को छोड़ दो, असली गुनाहगार राजू को जेल में डाला जाएगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश है। मेरा तो यही काम है, जो दुख तकलीफ में हो उसकी सहायता करना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। किरण को अंदाजा भी नहीं था कि वह स्वयं गणेश भगवान उसकी सहायता के लिए जेल में आए हैं। ये युवक कोई और नहीं, स्वयं गणेश भगवान थे, जिन्होंने किरण की सहायता की। असली गुनहगार राजू को सजा हो जाती है। किरण जेल से छूटने के बाद सबसे पहले गणेश भगवान के मंदिर जाती है और उन्हें धन्यवाद करती है। भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने स्वयं मेरी रक्षा, जेल में आकर आपने मेरी प्रार्थना सुनी। आपकी सदा ही जय हो। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। जय हो गणेश भगवान। अब मैं घर चलती हूँ। माँ जी और ये बच्चे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राजू को जेल हो जाती है और लाला जी किरण से माफी मांगते हैं। वो भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और किरण को नौकरी वापस दे देते। कुछ दिन बाद किरण का पति ठीक हो जाता है और एक कपड़े के दुकान में नौकरी करने लगता है। दोनों अच्छे से काम करने लगते हैं, जिससे उनके घर की स्थिति ठीक हो जाती है और गणेश भगवान की कृपा से सभी खुशी खुशी रहने